लगातार शिक्षा का निजीकरण करके अब विश्वविद्यालयों को होटल बना दिया गया है। जिस तरह से गोवा बीबो पे आप ऐड देखते हैं कि किसको कितना स्टार है, कौन कितना बढ़िया होटल है, उसी तरह से अब गोवा बीबो पे आपको यूनिवर्सिटी का ऐड देखने का मिलेगा। अमीर तबके के जो बच्चे हैं वो तो पढ़ लेंगे विश्वविद्यालय में, और जो गरीब छात्र, जो किसान मजदूर के बच्चे, वो ऐसे विश्वविद्यालय में पढ़ पाएंगे क्या? अब बिहार बोर्ड के बच्चे अब ताली बजाएगा, गाली देगा और क्या करेगा। नमस्कार, ये पटना विश्वविद्यालय में आपको दिख रहा होगा कि जो छात्र हैं वो धरना दे चुके हैं। मनीष भी हैं, सब लोग हैं। पप्पू यादव के सैनिक को आराम से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, फिर से बैठ चुके हैं। क्या हो गया है? देखिए, लगातार जिस तरह से देश में ट्रेन, बैंक, सारे सरकारी संस्थानों का निजीकरण किया जा रहा था, अब फिर से विश्वविद्यालय को निजीकरण करने की ओर नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है। लगातार जन अधिकार छात्र परिषद बिहार में लगातार कार्यक्रम कर रहा है, लेकिन जिस तरह से अब आम छात्रों से शिक्षा को दूर करते हुए 3 साल का स्नातक 4 साल में कर दिया गया, पीएचडी अब बिहार के किसी विश्वविद्यालय में नहीं होगी। यूजीसी ने यह स्पष्ट कर दिया, जिसको नेक में एक ग्रेड नहीं है वो बिहार से अब पीएचडी नहीं करेगा। एक विश्वविद्यालय बिहार का सरकारी संस्थान किसी को A+ ग्रेड नहीं है, और बिहार का वो तमाम यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट है सभी को A+ ग्रेड है। 4 साल लगेगा, 4 साल भी लगेगा, और रिसर्च और शोध करने वाले बच्चे बिहार में, आम परिवार के बच्चे अब पीएचडी भी नहीं कर पाएंगे। ये भी सुन लीजिए, ये हमारे देश की स्थिति है। लगातार शिक्षा का निजीकरण करके अब विश्वविद्यालयों को होटल बना दिया गया है। जिस तरह से गोवा बीबो पे आप ऐड देखते हैं कि किसको कितना स्टार है, कौन कितना बढ़िया होटल है, उसी तरह से अब गोवा बीबो पे आपको यूनिवर्सिटी का ऐड देखने का मिलेगा, जिस ऐड में सिर्फ अंबानी अडानी का यूनिवर्सिटी रहेगा। यूनिवर्सिटी मत कहिए उसको, 5 स्टार होटल कहिए। जहाँ रिक्शा ठेला गरीब का बाल बच्चा नहीं पड़ेगा, वहां पे सिर्फ पूंजीपति और कॉर्पोरेट का बाल बच्चा पड़ेगा। आम गरीब आदमी के बच्चों से शिक्षा को कोसों दूर करने की साजिश नरेंद्र मोदी की नई शिक्षा नीति है। चलिए, क्या बोलिएगा, क्या होगा ये बता दीजिए। देखिए, पूरे भारत में कुछ एक विश्वविद्यालय है जहाँ पे गरीब किसान के बच्चे पढ़ पाते हैं, और जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत आप बताइए, जो अमीर तबके के जो बच्चे हैं वो तो पढ़ लेंगे विश्वविद्यालय में, और जो गरीब छात्र, जो किसान मजदूर के बच्चे, वो ऐसे विश्वविद्यालय में पढ़ पाएंगे क्या? अगर छात्र, यही तो चाहता है सरकार, अगर ये छात्र पढ़ नहीं पाएंगे तो बढ़ नहीं पाएंगे। इसी तहत से ये शिक्षा नीति लागू की गई है कि तो आप भी पीछे हो जाएंगे, जितने भी बिहार के छात्र हैं वो तो पीछे हो जाएंगे। जी, हम सब पीछे हो जाएंगे ना, इसीलिए तो आज हम यहाँ जन अधिकार छात्र परिषद। पढ़ेगा कौन अगर बिहार के बच्चे पीछे हो जाएंगे? तो अमीर लोग के बाल बच्चे ही बढ़ेंगे, क्योंकि बिहार के बच्चे तो अब एडमिशन ले नहीं पाएंगे हमारे विश्वविद्यालय में। तो क्या होगा, आवाज उठाते रहेगा या पीछे हट जाएगा आप लोग भी? आवाज उठाते रहेंगे, हमेशा जन अधिकार है जो अपने छात्रों हित के लिए लड़ते रहा है, तो हमेशा हम लोग लड़ते ही रहेंगे। चलिए, क्या बोलिएगा 4 साल के बारे में? देखिए, 4 साल में भी पूरा होगा कुछ या होगा नहीं? 4 साल का बात छोड़िए, सबसे पहले ये है जो ये नामांकन वाला सिस्टम है वो इंट्रांस हटाकर फिर से कट ऑफ मार्क्स पर कर दिया। जहां जब कट ऑफ मार्क्स का आया है तब सीबीएसई बोर्ड का बच्चा बिहार बोर्ड से ज़्यादा हुआ है। आपको पता होगा कि बिहार बोर्ड में लगभग 65 से 70% पटना विश्वविद्यालय में बिहार बोर्ड के छात्र पढ़ते हैं, और मैक्सिमम गरीब होते हैं। बिहार बोर्ड का एवरेज मार्किंग रहता है 70 से 80%, लेकिन सीबीएसई बोर्ड का 80 से 90। तो फिर अगर कोई टैलेंटेड बिहार बोर्ड के भी बच्चा रहेंगे तो वो कैसे एडमिशन ले पाएंगे? तो हम लोग की मांग है कि हम लोग का जो पुराना पैटर्न चल रहा है कि इंट्रांस एग्जाम, परीक्षा के इंट्रांस एग्जाम लें कट ऑफ के बदले, हम लोग उसी का मांग कर रहे हैं। चलिए, आपको दिख रहा होगा कि सारे लोग बैठे हैं। ये क्या लिख के बैठे हुए हैं? ये है सीबीसीएस सिस्टम, जिसको बोलते हैं क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम, उसको वापस लीजिए। देखिए, यह जो सिस्टम आया है इसमें नॉलेज कम, शिक्षा पे सरकार का जोर नहीं है, इसमें सर्टिफिकेट देने पर ज़्यादा जोर है। आप 4 साल में बीच में भी गैप करके छोड़ सकते हैं पढ़ाई को और सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं यह जो डीपली लोग जो पढ़ाई करता था किसी भी सब्जेक्ट पे, उससे आज के छात्रों को दूर किया जा रहा है। और बात सुनेंगे, सरकार सुनेगी? सरकार, देखिए, यहाँ से बड़ी बड़ी क्रांति हुई है। यहाँ से जयप्रकाश नारायण ने पूरे देश को एक मैसेज दिया है। तो यहाँ का छात्र तो हमेशा से लड़ाई लड़ने के लिए और आवाज उठाने के लिए जाना जाता है। आवाज उठाने के लिए जाना जाता है। क्या बताइएगा, क्या मामला है कि बैठ गए धरना पे? धरना पे बैठ गए हैं। सीबीसीएस 4 साल कर दिया गया यूजी को, और पटना यूनिवर्सिटी में इस बार से उसका एंट्रेंस खत्म कर दिया है। एकदम शिक्षा को नहीं चाहा जा रहा है। यहाँ पे अति पिछड़ा और कमजोर तबके के घर के बाल बच्चे यहाँ पढ़े, एकदम जो पैसा देगा वहीं पड़ेगा। चलिए, हमेशा अलग स्टाइल में सरकार को सुनाते हैं। आज क्या बोलेगा, नाराज कितना है? देखा जा रहा है ये सब चीज। नरेंद्र मोदी फेक डिग्री वाले प्रधानमंत्री ये तो साबित हो चुका है। हाँ। जब साइंस कहता है कि मनुष्य का लाइफ घट रहा है, तो ये कौन दिमाग दे दिया कि ग्रेजुएशन के बढ़ा दो, क्वालिफिकेशन हो 3 साल ग्रेजुएशन में लेके 3 साल नहीं 4 साल 4 साल पढ़ना चाहिए। साइंस कह रहा है कि लोग जी रहा है 60 साल, तो लोग पढ़ते रहे कि ब्याह शादी करें।
होना चाहिए ना। 60 साल में 4 साल हम ग्रेजुएशन कर लिए। पहले हम लोग स्कूल में जाते थे स्लेट लेके, अब लोग जा रहे हैं प्लेट लेके। तो शिक्षा को तो पहले वहीं से दबाने का शुरुआत हो गया बिहार बोर्ड के द्वारा। तो आप इतना अगर चिल्लाएंगे तो सुनेगा कौन, ही बता दीजिए। ना सुनेगा तो वोट दबाएंगे ना जी। हाँ। वोट का भी समय आता है, लोकतंत्र हमारा है। हाँ। ये लोग राजा तंत्र बंद करें। और ये अडानी अंबानी के लोग हैं सत्ता में बैठे हुए। आप सोचिए ना, ये सरकार सीबीएसई वाले को अनछूट नंबर देते हैं। जरा क ख ग बढ़िया से लिखने नहीं आएगा हिंदी में, ओकरा आता है 90+। अब बिहार बोर्ड वाला दिन रात पढ़ता है तब जाके आता है 60+। इंटरेस्ट खत्म 90 वाला के पहले हुआ कि 60 वाला के। शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा का जितना भी नियम है सब बैंड बच चुका है। ये सब तरह से बड़का को बाल बच्चा पढ़ेगा, जो सीबीएसई आईसीआई बोर्ड में पढ़ेगा वो पढ़ेगा। अब बिहार बोर्ड के बच्चा अब ताली बजाएगा, गाली देगा और क्या करेगा। तो पटना विश्वविद्यालय में जन अधिकार छात्र परिषद का क्या कुछ कहना था, क्या मांग था, वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने चैनल को सब्सक्राइब कर, धन्यवाद।